नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेबी कुमारी। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। रोहतास बिक्रमगंज कारा का प्रखंड मुख्यालय गोडारी के सभागार भवन में दूसरे दिन बीडीओ सिद्धार्थ कुमार ने शुक्रवार को मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बीडीओ ने प्रखंड के बचे शेष पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना पर विशेष फोकस देते हुए जहां कोई कमी है उसे अविलंब पूरा करें। साथ ही जो पूर्ण हो गया है उसे जेई एवं लेखापाल से एमबी बुक कराना सुनिश्चित करें। मौके पर बीपीआरओ सौरभ कुमार, मुखिया, वार्ड सदस्य, जेई सहित लेखापाल उपस्थित थे। रिपोर्ट राजू रंजन दुबे, बिक्रमगंज, रोहतास। जनप्रतिनिधियों को क्या कड़ा निर्देश दिए? देखिए, 2 दिवसीय बैठक था सभी वार्ड सदस्यों मुखिया जी के साथ। जानते हैं जैसा कि सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है निश्चय योजना, जिसमें नल जल योजना भी उसका एक पार्ट है। मेरे प्रखंड में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे आज भी योजनाएं किन्हीं कारणों, छोटी छोटी त्रुटियों के कारण से पूर्ण नहीं हो पाया। तो उन त्रुटियों का जानकारी प्राप्त करने और उसका निराकरण करने के लिए एक महसूस हुआ था कि सामूहिक रूप से सभी लोग को बुला लिया जाए और जो छोटा छोटा पार्ट, जैसे कि योजनाएं कई जगह पूर्ण हो गए और वहाँ पे वाउचर प्राप्त नहीं है, तो वाउचर की जानकारी वार्डों को, चूँकि वो जानकारी नहीं है, वो जानकारी देते कि भाई जहाँ से उन्होंने सामान खरीदा है वहाँ से वो रसीद भी प्राप्त कर लें। और कहीं पे अगर वो लोग योजना पूर्ण कर लिए हैं और मेरे किसी स्टाफ के माध्यम से, मेरा जो इंजीनियर है उनके द्वारा अगर एमबी नहीं किया गया, तो इसकी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये आवश्यक था अभी के समय में कि कहीं कोई चूक हमारे पक्ष से तो नहीं हो रहा है। तो ये इन सभी का जानकारी के लिए और एक समुचित मार्गदर्शन देने के लिए ये 2 दिनों का बैठक बुलाया गया था, ताकि हम लोग इस माह के अंत तक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया काराकाट प्रखंड के द्वारा, एक आम ढंग से, आम सहमति के माध्यम से सभी लोग, आप देखे होंगे कि लोग प्रसन्नचित्त होकर के लोगों ने सहमति दिया कि इस माह के अंत तक योजनाओं को लगभग पूर्ण कर लिया जाएगा। तो उसी उद्देश्य के लिए कि छोटी छोटी जो त्रुटियां आ रही हैं किसी कारण, बस योजना जिसके कारण से योजनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, उसका हम लोग समाधान निकाल सकें, उसी के लिए एक बैठक था, एक कार्यशाला था। एक पक्षीय नहीं था, 2 पक्षीय, दोनों तरफ से जाने समझ सकें और हम लोग बता पाए। और बहुत अच्छी जानकारी मुझे भी उनके तरफ से फीडबैक मिला, जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी वो हम लोग जानकारी के नोट डाउन कर लिए हैं और हमारे माध्यम से जो अपेक्षाएं हैं उन लोगों से, जो सरकार की अपेक्षाएं हैं वो बता दिया गया है। इन्हीं चीज़ों के लिए ये 2 दिनों का इनके लिए निर्धारित अंतिम तिथि क्या दी गई आपके द्वारा? देखिए, सरकार के द्वारा तो तिथि पूर्ण हो चुकी है। मेरे द्वारा तिथि देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कुछ बातें किसी कारण बस योजनाएं अगर पूर्ण नहीं हो पाई हैं कागज़ों पे, यथार्थ में पूर्ण है, अगर कागज़ों पे नहीं पूर्ण हो पाई हैं तो वो एक कागज़ को संग्रहित करके सबमिट करते हुए योजना को पूर्ण कर देना है। उन्हीं चीज़ों का एक समझा देने का एक प्रयास भर मात्र था ये, कि हम लोग प्रयास कर दें 2 दिनों के अंदर बुला करके कि कहीं कोई छूट ना जाए। क्योंकि अब समय भी समाप्त हो रहा है, हम लोग अब नए चुनाव की प्रक्रिया में चले गए, वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है, हम लोग बूथ निर्धारण की ओर अब बढ़ रहे हैं। बूथ का निर्धारण कर देना, उसमें आपत्ति उपत्ति लेकर के लगभग 1 मार्च के किसी भी समय में है पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी दायित्व है कि हम अपने प्रखंड के जितनी भी योजनाएं पंचायती राज के माध्यम से जो संचालित है, जो पूर्ण होने के कगार में, उसे हम समेट कर, ताकि हम लोग सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव कराएं। एक तरफ एकत्रित होकर के, एकदम कंसंट्रेटेड होकर के पंचायत चुनाव कराएं और उसमें भी हम लोग सफल करें, जैसे विधानसभा हम लोग सफल किए हैं। हम निर्धारित तिथि के अनुसार आपने बताया, आपके द्वारा बताया गया कि 21 जनवरी तक जो कार्य पूर्ण है उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया भी करवाई जा सकती है। चूँकि अगर छोटी छोटी अगर बातें अगर उनके द्वारा नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कोई एक समय तो देना है, समय दे दे, ताकि एक समय निर्धारण कर दिया गया है उक्त तिथि में, ये उक्त तिथि जो वर्णित किया गया, ताकि उतना दिनों में ये लोग कर लें और हम लोग भी उसे समेट करके पूर्ण जो योजनाएं हमारे द्वारा पूर्ण किया गया है उसकी सारी कागजात
प्रखंड कार्यालय को भी प्राप्त हो जाए, पंचायत कार्यालय को प्राप्त हो जाए। बहुत से वार्डों द्वारा अभी सुनने में आया कि ठेकेदारों को अपनी चेक राशि दे चुके हैं, काम अधूरा पड़ा, इसकी ये कह कर अपना पल्ला झाड़ू, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उसके लिए तो निर्धारित है, उन्हें भी उन्हीं लोग के लिए एक समय दिया गया, 10 दिन का अंदर समय आप कर लें पूरा, अन्यथा हम लोग कानूनी प्रक्रिया में आ जाएंगे, उनके ऊपर FIR कर देंगे। तो समय है 10 दिन के अंदर वो अपना कंप्लीट कर लें।